हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का जो आपका क्वेश्चन पार्ट है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द रेट ऑफ, मतलब कि स्पीड इसकी जो है, अब हमें क्या क्या चीज़ें पता है, स्पीड पता लगी 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाउ मैनी सेकेंड्स विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4/5 किलोमीटर। तो ये आराम से हो जाएगा, डिस्टेंस जो है 4/5 किलोमीटर। अब जो दो चीज़ें दी हुई हैं, एक किलोमीटर में है, एक किलोमीटर पर आवर में, तो ऑटोमेटिकली टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा। तो हम सीधा सा लिख देते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है 4/5 किलोमीटर, स्पीड आपकी निकालनी है नहीं, दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, और टाइम जो है वो निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टाइम जो है 45 जो है इस तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा 4/5 इंटू 45। ठीक है जी, इज इक्वल टू टी। ये आवर्स में आ गया है। अब दिक्कत क्या है कि ऑप्शन सारी जो हैं वो किस में है, सेकंड्स में। तो हम क्या करेंगे, अब ये आर में आया है जो टाइम, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कैसे होगा, 4/5 इंटू 45। अब पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60, और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60। तो ये सेकंड्स में आ जाएगा टाइम। अब कट करें, 15 इंटू 3 45, 15 इंटू 4 दिस। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 23 ज़ा दिस, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा आपके पास 20। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज योर 64। ये आपके पास आ गया है टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए यहां पे क्या बात कही है, एक एरोप्लेन है, एन एरोप्लेन covers a certain distance at a speed of 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours। ठीक है, मतलब कि 240 डिस्टेंस बताया हुआ है, एक एरोप्लेन है वो इतने डिस्टेंस को समय बताया गया है, इतने टाइम में कवर कर रहा है। फिर बताया गया टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस पहले में नहीं बताया तो डिस्टेंस वहां से निकल जाएगा। उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए इन 1:2/3 आवर्स, तो स्पीड क्या होगी ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर हम पहले में बात करें तो डिस्टेंस है 240, टाइम है 5, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है इसकी ये पता लग जाएगा, एट स्पीड, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितनी है 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है 5 आवर्स, तो डिस्टेंस कितना है 24 इंटू 5 120, तो 1200। ये आ गया इसका डिस्टेंस। तो इतना डिस्टेंस है। अब पूछा इसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने टाइम में, 1.5 घंटे में। पहले कर रहा था 5 आवर्स में। बताओ जी स्पीड कितनी चाहिए, तो फिर से यही फार्मूला लग जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस हमें पता है 1200 किलोमीटर है, स्पीड हमने निकालनी है, टाइम जो है 1:2/3। ओह, कितना आ जाएगा 3 1 3, 3 2 5, 5/3 आवर्स है ये। ठीक है, तो 5/3 आवर्स, 5/3 आवर्स, ये किलोमीटर में है, ये आवर्स में है, स्पीड ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, तो 1200 इंटू 5, ओ सॉरी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगी आपकी स्पीड। जो स्पीड आएगी वो किलोमीटर पर आवर में आएगी। ठीक है, तो 24 240 इंटू 3, तो 720 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या आ गई है आपकी स्पीड आ चुकी है। तो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आराम से सॉल्व हो रहे हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, आप भी मेरे साथ सॉल्व करते जाएं।
फिर लगता जाएगा पता जहां पे आपकी कोई गलती होगी। ए मैन क्रॉसेज अ रोड 250 मीटर, अब देखो ये मीटर में है, इन सेकंड 75 सेकंड्स, तो टाइम जो है वो सेकंड्स में है, तो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में पूछी है, तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल लो, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है 250 और स्पीड जो आएगी टाइम कितना है 75 सेकंड्स, तो 250 डिवाइडेड बाई 75 ये आ गई आपकी स्पीड। ठीक है, और आपको पता है कि अगर मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ जी कल किया था 18/5 से, तो स्पीड जो है 250 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 18/5। तो अब कट कर सकते हैं यहां से, तो आ गया डायरेक्टली 50। अब आप 25 से कट कर सकते हैं, 25 इंटू 2, 25 इंटू 3, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 16, तो 6 2 जा 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर जो है वो यहाँ पे स्पीड जो है आपकी आ चुकी है। क्लियर है? जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो तो हिंदी में भी क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, वैसे समझ तो आ ही जाता है। ए मैन ट्रेवल्ड ए सर्टन डिस्टेंस बाय ट्रेन एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, स्पीड उसकी है कितनी 25 किलोमीटर पर आवर, एंड वॉक बैक एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, और वापिस जब आ रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है। इफ द होल जर्नी टुक 5 hours and 48 minutes, अब सिंपल सी बात है यहां पे क्या हुआ कि एक आदमी यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, यहां जा रहा है और वापिस भी यहीं आ रहा है, टोटल टाइम कितना लगा 5 hours and 48 minutes। सिर्फ हमें जाने की स्पीड पता है और आने की स्पीड पता है। जाने की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर, आने की जो स्पीड है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या पता नहीं है, डिस्टेंस जो है वो पता नहीं है। यहां पे दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक डिस्टेंस, दूसरा टोटल टाइम। पता ही नहीं है हमें, पता हमें नहीं है पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल एलिमिनेट करना पड़ेगा। जब भी ऐसा केस आता है ना तो हमने टाइम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है। देखो यहां से यहां तक गया तो उसको t1 टाइम लगा होगा, यहां से वापस आया तो उसको t2 टाइम लगा होगा ना। t1 कितना लगा होगा, डिस्टेंस में मान लेता हूं d, डिस्टेंस मान लेता हूं d। अब देखो टोटल हमें क्या पता है, टाइम पता है, तो आपको यह पता लग गया कि t1 प्लस t2 कितना होगा 5 hours and 48 minutes। ठीक है, t1 यहां से हट जाएगा, सिर्फ d रह जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे हट जाएगा, तो टाइम जो है 5 hours and 48 minutes है, 5 hours प्लस 48 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यहां आ गया 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 5:4/5, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई कर दे 29/5 जो है आवर्स में, ये आंसर आ गया। तो यहां भी लिख देता हूं 29/5 आवर। ठीक है यहां तक। अब t1 क्या है आपके पास, स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर, तो t की वैल्यू क्या आती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम क्या आता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस मान लिया मैंने d और स्पीड कितनी है 25, कितनी है 25। अब t2 के केस में डिस्टेंस फिर से d है और स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर है, और इज इक्वल टू आ गया ये 29/5। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा। अब फाइंड आउट करने के लिए 25 और 4 का एलसीएम कितना है 100, तो कितना आएगा 4d प्लस 25d इज इक्वल टू 29/5। ठीक है यहां तक। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ गया 29d अपॉन 100 इज इक्वल टू 29/5। 29 से 29 कट गए,
100 दूसरी तरफ चले जाएंगे तो d इज इक्वल टू 100/5, कट के आ गया ये 20 किलोमीटर। तो d मतलब कि 3 इज द राइट आंसर। 20 किलोमीटर जो है ये आंसर है। समझ आ गया? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी आपको टोटल टाइम दिया गया है तो हमेशा T1 और T2 करके सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है 2 हैं। अब यहाँ से टाइम भी निकाल सकते हैं। अब डिस्टेंस पता लग गया तो S1 मतलब कि पहली बार केस में कितना टाइम लग रहा था, तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 20/25, तो लग जाएगा पता। ठीक है, तो ऐसे T1 और T2 भी निकल जाएंगे। जब भी आपको ऐसे दिया हो, कंबाइन कुछ अमाउंट दिया हो, तो T1 और T2 मान के चलना है, जिससे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। ये था फर्स्ट टाइप जिसको आप करेंगे, ये बड़े क्वेश्चंस में यूज होगा। और इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिखा जाता है। जब भी टोटल टाइम दिया हो तो आप लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन आपके पास S1 प्लस डिस्टेंस अपॉन S2 इज इक्वल टू टोटल टाइम। पर मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं कराया है, आप लॉन्ग कट से करें, समझ आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली शॉर्टकट बन जाएगा। समझ आ चुका है? ठीक है। ये है ए बुलोक कार्ट हैज टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 15 आवर्स इफ covers half of the journey in 3/5 of the time and the speed to cover the remaining distance in the same time left has to be। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसने क्या कहा, सबसे पहले हम ड्रॉ करें कि एक डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, जो जो दिया गया है वो हम देखते हैं। और डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर कर रहा है 15 आवर्स में। अब इन्होंने कहा कि जो हाफ ऑफ द जर्नी है मतलब कि 60 किलोमीटर है। ठीक है, यही का ना 3/5 ऑफ द टाइम। 3/5 ऑफ द टाइम कितना हुआ 3/5 × 15, क्यों टोटल 15 है, 9 आवर्स में। तो बाकी बचा हुआ कितने टाइम में करेगा 6 आवर्स में। ठीक है, दो चीज़ें हमें पता लग गई हैं, किलोमीटर भी हमें पता है, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। दोनों की स्पीड हमें पता है। ठीक है, तो इसने पूछा है द स्पीड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस, तो 60 किलोमीटर बाकी बचा है, तो स्पीड पूछी है इसकी, तो 60/6, ये तो ऐसे निकल गया 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूसरे केस में डिस्टेंस जो 60 था, स्पीड आपकी निकालनी है, टाइम आपका 6 आवर्स है, तो यहाँ से कट गया 10 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपकी स्पीड आ गई। अब ये फिर से टाइम वाला क्वेश्चन आ गया। तो जब भी ये टाइम में कवर कर रहे हैं तो इनको T1 और T2 के केस में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कभी टोटल दिया होगा, कभी डिफरेंस दिया होगा। टोटल दिया दोनों को ऐड करके लिख देना टाइम, और डिफरेंस दिया दोनों को T1 - T2 करके सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये केस है। अब इसको चेक करते हैं। वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए मैन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 3 आवर्स, तो 3 hours and 45 minutes भी है। इफ ही कवर द सेम डिस्टेंस इन ऑन साइकिल, ये तो बड़ा ही आसान है, पहले डिस्टेंस निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा आराम से। पहले डिस्टेंस निकालो फर्स्ट में, सबसे पहले तो टाइम निकालो। 3 hours and 45 minutes कितने आवर्स हो जाएंगे 3 + 45/60, 15 × 3, 15 × 4, 4 3 12 + 3 15/4 आवर। ये आ गया टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना आ गया, स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 15 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ जाएगा। अब 15 किलोमीटर जो है वो कितने स्पीड से कवर कर रहा है
डिस्टेंस आ गया 15। अब डिस्टेंस आ गया 15 और स्पीड निकालनी है आपने, टाइम आपको दिया गया है कितना, टाइम ही पूछा है, सॉरी। डिस्टेंस आ गया 15 किलोमीटर, स्पीड आपकी है 16.5 किलोमीटर पर आवर, टाइम आपने निकालना है, बस इसको डिवाइड करो और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने किस में दिया है, मिनट्स में, तो 15 डिवाइडेड बाई 16.5 किलो, ये आ गया आवर्स में, आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60, ये मिनट में आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करें जरा, क्या आंसर आएगा आपका। हाँ जी, आपको क्या नहीं पता लग रहा बच्चा, ये 4 किलोमीटर चल रहा है स्पीड इसकी, और ये टाइम है, तो डिस्टेंस निकल गया। क्यों, टाइम कितना आया था 15/4, डिस्टेंस निकालना था, स्पीड कितनी थी 4, ये तो मल्टीप्लाई करके आ गया डायरेक्ट ही 15 किलोमीटर। हो गया, कितना आया, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे। ये है आपके पास, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें है आपके पास दिया हुआ, ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 12 मिनट्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो आराम से हो जाएगा। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो सारे किलोमीटर और आवर्स में होने चाहिए। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, स्पीड निकालनी है, टाइम जो 12 मिनट्स है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, 12/60। ठीक है, तो ये आ गया 1/5, 5 परे चला जाएगा तो 50 किलोमीटर पर आवर जो है वो क्या आ गई, स्पीड, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, ये स्पीड आ गई है। फिर बोला कि इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाई 5 किलोमीटर, तो स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर जाएगी तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोला कि सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितने मिनट लगेंगे, तो आराम से हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 10, स्पीड कितनी है 45, टाइम आपने निकालना है, तो 10/45 जो है आवर्स में आ गया टाइम, पर यहां पे ऑप्शन में जो है मिनट्स में है, तो इनटू 60 कर दो, तो 10/45 इंटू 60, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। 15 4 जा 15 3 जा 10 4 जा 40/3, और 40/3 क्या आएगा, अब यहाँ पे 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 13 मिनट 20 सेकंड। अब ये सेकंड्स में कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब पहले इनको मिनट्स में कर लो, कितना आएगा 13:1/3 मिनट। ठीक है, तो 13 मिनट आगे 1/3 क्या है, ये भी मिनट है, इनको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इनटू 60, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20, तो 13 मिनट आपके पास 20 सेकंड्स। तो दिस इज योर आंसर, सेकंड ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने टाइम और वो निकालना है। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्लेस ए एट 6 AM एंड अराइव्स अनदर प्लेस बी एट 4:30, मतलब कि सुबह 6 बजे चल रही है और शाम को 4:30 बजे पहुंच रही थी। कितने टाइम लग रहा है, 10 घंटे 30 मिनट। अगर आप कैलकुलेट करें तो टाइम जो यहां पे लग रहा है 10 घंटे 30 मिनट, 10:1/2। ठीक है, जो टाइम लग रहा है ऑन द सेम डे। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर फाइंड द डिस्टेंस। ये तो बड़ा ही आसान है। डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये 10.5 घंटे है, मतलब कि 10:1/2 आवर्स,
मतलब कि कितना हो गया 21/2 आवर्स। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगा, स्पीड क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 इंटू 21/2, तो 21 इंटू 2 कितना होता है 420 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है जी। अच्छा, द डिस्टेंस ये भी आसान ही है। अब हम अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, जो 11th क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। क्या है आपके पास, ए बॉय स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस बाई बाईसाइकिल at 10 a.m. at a speed of 12 km per hour. His elder brother started after 1 hour and 15 minutes by scooter along the same path and caught him at 1:30. ये बड़ा लोगों को डिस्टेंस सेम होगा, ठीक बोल रहे हैं। डिस्टेंस कैसे सेम होगा, क्योंकि यहाँ से ही चले हैं दोनों। एक चला है कितने बजे, एक चला है 10 बजे और एक 11:15 पे। ये पहले 1:30 बजे पहुंचे, 1:30 बजे लिखा हुआ है। ओहो, तब तो स्यापा ही खत्म। तो सब कुछ ही पता है। हाँ अच्छा, 1:30 बजे भी दिया हुआ है, मैंने पढ़ा ही नहीं। तब तो चक्कर ही कोई नहीं है। तब क्यों नहीं है चक्कर, देखो इसकी स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस और टाइम। टाइम पता हमें, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा 1:30 बजे तक, और कितना लगेगा 11:15 से 1:30 तक, 1 hour 45 minutes। 1 hour लगेगा नहीं 12, 2 hours 15 minute इसको लगेंगे। अब दूसरी दिक्कत रही डिस्टेंस की, यही रही ना। तो डिस्टेंस कैसे निकल जाएगा, इसका हमें क्या पता है, टाइम पता है, स्पीड भी पता है। ठीक है, इसका हमें टाइम भी पता और स्पीड भी पता है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लो। तो डिस्टेंस इसने 10 से लेके 1:30 बजे तक कितना टाइम लिया, 3 घंटे 30 मिनट्स। तो पहले की बात करें, इसकी बात कर रहे हैं अभी हम। तो 3 घंटे कितने ले लिए इसने, 3 घंटे 30 मिनट, मतलब 3:1/2 आवर्स, मतलब कि 7/2 आवर्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 2 घंटे वो तो नीचे वाले को लगेंगे। अच्छा, आप लोगों ने अभी तो ऊपर वाला देखते हैं। तो 7 घंटे और 7/2 आवर्स लगेंगे पहले में। डिस्टेंस निकल जाएगा कैसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो पहले किस पे चला है वो, साइकिल पे। स्पीड कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर, तो 12 इंटू कितना हो गया 7/2, तो आ गया 42 किलोमीटर। अब 42 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर, ये हमें पता लग गया, लग गया पता। अब ये पता लग गया तो स्पीड निकल जाएगी, क्यों, टाइम कितना लग रहा है 2 hours and 45 minutes। तो 2 hours and 45 minutes होते कितने हैं, 2 + 45/60, 15 × 3 15 × 4, तो 2 4 8 + 3 11/4 आवर्स लग रहे हैं टोटल। डिस्टेंस हमें पता है, स्पीड हमने निकालनी है, तो फिर से निकाल दो। अच्छा 15 लिख दिया, 15 हो गया तो 1 आ गया, 4 2 8 + 1 9, 9/4 आवर्स। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, नहीं सॉरी स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस हमें पता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 42 किलोमीटर, स्पीड हमने निकालनी है, टाइम कितना है 9/4, तो मल्टीप्लाई कर दो 42 × 4/9, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 3 से कट कर सकते हैं, 3 3 = 9,
14 इंटू 4 कितना होते हैं 56/3। तो कट कर लो इसे, कितना आ जाएगा 18 × 54 54, 2 लेफ्ट बाई 3 आवर्स। अब देख लो यहाँ पे आवर्स में ही है कि मिनट में लिखा है, तो आवर्स में ही है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर द डे।